जय श्री राम बच्चों। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अनु अपनी आय की 90% खर्च करती है, यानी अनु जितना कमाती है उसका 90% खर्च कर देती है। यदि उसकी खर्च में 25% की वृद्धि हो जाती है, 90% तो खर्च करती ही थी, अब बोल रहा है कि उसमें और 25% की वृद्धि होती है और बचत में 30% की वृद्धि होती है, यानी खर्च भी बढ़ गया और बचत भी बढ़ गई, यानी आय उसका भी बढ़ा होगा। वही आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले इसका कंसेप्ट समझिए कि हम ये जानते हैं कि खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत बराबर आमदनी होता है। इसमें समझ रहे ना, यानी जितना आप आमदनी जैसे 10 रुपया का हुआ तो उसमें हम 4 रुपया खर्च किए तो कितना बचा, 6 रुपया। तो खर्च यानी 4 + 6 बराबर 10, यानी खर्च प्लस बचत बराबर आमदनी। तो यही खर्च प्लस बचत बराबर आमदनी। अब देखिए 90% खर्च करता है, 90% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 90% यानी 9/10। 90/100 एक जीरो कटेगा तो 9/10 आएगा। यानी देखिए इसका मीनिंग समझिए कि यदि 10 इनकम है, 10 आमदनी है, आय यानी 10 है, तो इसमें खर्च कितना, 9। जिसके बारे में बोला जाए फ्रैक्शन में वो ऊपर होता है, यहाँ खर्च के बारे में बोला गया तो खर्च कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो 9 यदि खर्च है तो 10 आमदनी है। फ्रैक्शन में जो नीचे होता है वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 90% खर्च करता है, तो किसका खर्च करता है, तो आमदनी का 90% खर्च करता है। तो आमदनी यदि 10 है तो 9 उसमें खर्च हो रहा है, तो बचत कितना, 1, यानी खर्च 9 है, 1 बचत है, तो आमदनी 10 है। ये वो मीनिंग। तो 90% का मतलब कि खर्च 9 है, 1 बचत है, आमदनी टोटल 10 है, यानी 9 + 1 बराबर 10। ये इस फ्रैक्शन का मीनिंग निकला। इस तरीके से आपको बनाना है। परसेंटेज में रहेगा तो देखिए 90% खर्च करता है तो आमदनी जो होगा उसी का ना 90% खर्च करता है। तो आमदनी से यहाँ रिलेशन निकलता है कि ये आमदनी से फ्रैक्शन में जो नीचे होता है उससे ही रिलेशन क्या बोला गया कि 90% खर्च करता है, तो आमदनी का 90% खर्च करता है। तो किसका परसेंटेज जो हम खर्च का निकालेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में, आमदनी के रेस्पेक्ट में। तो आमदनी फ्रैक्शन में नीचे होता है, जिसके बारे में बोला जाए वो ऊपर होता है। खर्च कर रहा है 90%, यानी ऊपर में 9 जो आया वो खर्च का फ्रैक्शन वैल्यू आया। इसमें यदि आमदनी बोला जाए तो 10 यूनिट जो है आमदनी है, 90% खर्च करता है, यानी आमदनी का 90% खर्च करता है। 10 यदि आय है तो 9 उसमें खर्च कर देता है, 1 बचत करता है। तो यही हम फ्रैक्शन में लिखे कि 9 यदि खर्च करता है तो 1 बचत करता है। तो 9 + 1 बराबर 10, ये 10 जो है आय हो गया। अब देखिए यदि वृद्धि हो तो प्लस से गुना और यदि कमी हो तो माइनस से गुना। यदि उसकी खर्च में 25% की वृद्धि, खर्च में 25% की वृद्धि +25 के गुना, और बचत में 30% की वृद्धि हुई, बचत 1 है, 1 में 30% की वृद्धि यानी +30 से गुना, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आय में क्या हुआ ये हमको मालूम नहीं, ये दिया हुआ नहीं, पूछा कितना वृद्धि हुआ, तो मान लेते x का वृद्धि हुआ। 25 × 9 करेंगे तो 225, 25 नंबर 225 होता है, प्लस 30 + 1 यानी 30 बराबर 10x। यहाँ से 225 + 30 यानी 255। तो x का मान पूछेगा तो क्या होगा, 255/10 यानी 25.5। अब देखिए ये प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है यानी इतना परसेंट की वृद्धि हुई। तो 25.5% की वृद्धि हुई किसमें, जिसके बारे में पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया, आमदनी यानी उसकी आय के बारे में। तो अनु की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो अनु की आय में 25.5% की वृद्धि हुई, क्योंकि ये प्लस में आया, प्लस में आया तो ये वृद्धि हुई, अगर निगेटिव आता मान तो कमी होती। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आप निकालेंगे, जो कि आपको सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, मिनट भी नहीं लगेगा। आप समझिए यहाँ कि आप यदि जान रहे हैं कि 90% खर्च करता है, यानी 10 में 9 खर्च करता है, 90% में 9/10,
जो खर्च करता है परसेंटेज जो खर्च का निकालेंगे आमदनी पे निकालेंगे, आमदनी का कितना परसेंट खर्च करता है। तो आमदनी ऑलवेज फ्रैक्शन में नीचे होगा, जिसके बारे में बोला गया वो ऊपर होगा। तो 10 में 9 खर्च करता है तो बचत 1 करता है। तो 9 खर्च किया 1 बचत किया तो आमदनी 9 + 1 यानी 10। 9 खर्च किया 10 आमदनी है तो 1 बचत किया, 9 + 1 = 10। अब जो बोला कि खर्च में 25% की वृद्धि तो +25 से गुना, बचत में 30% की वृद्धि तो +30 से गुना, आमदनी में क्या हुआ नहीं मालूम तो 1 से गुना कर दिए, उसका मल्टीप्लाई किए। सो अब की एक्स का मान आ गया 25.5। अब एक्स का पॉजिटिव वैल्यू आया, इसलिए हम लोग जानेंगे कि एक्स में 25.5% की वृद्धि हुई, यानी उसकी आय में 25.5% की वृद्धि हुई। सो सिंपल, चुटकी में बना लेते हैं। इस तरीके से आप कंसेप्ट को समझ लेते हैं, तो बस इसको गौर से समझना है विद कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि सुधा अपनी आय की 80% खर्च करता है। सुधा अपनी आय का 80% खर्च करता है। जब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है तो वो अपनी खर्च में 25% की वृद्धि करता है, ये करती है। तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव होगा। सो सिंपल, हम जानते हैं कि आय खर्च प्लस बचत बराबर होता है ना 80%। 80% का मतलब क्या हुआ 80/100, 20 चौक 80, 20×5 यानी 4/5। अब सुधा अपनी आय की 80% खर्च करती है, यानी आय की तो किससे मतलब जो हम लोग रिलेशन देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, आय की 80% खर्च करती है। आय क्या तो फ्रैक्शन में ऑलवेज जिसके रेस्पेक्ट में होता है, जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे होता है। तो आय से तुलना किया जाता है, आय जो है 5 यूनिट है, उसमें खर्च 4 यूनिट। तो हम समझते हैं कि 4 यदि खर्च किया तो 1 बचत किया, तो 4 + 1 = 5। 4 यदि खर्च किया तो 1 बचत किया तो 4 + 1 = 5। ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया कि 4 यूनिट यदि खर्च किया तो 5 में 4 खर्च किया तो 1 यूनिट बचत किया, तो 4 + 1 = 5। अब देखिए जिसमें जो बोले वो काम करना है। उसकी आय में 30% की वृद्धि, आय कितना है 5, 30% की वृद्धि तो +30 से गुना। फिर बोला गया कि वह अपनी खर्च में 25% की वृद्धि कर देती है। अब कोई भी स्वाभाविक सी बात है कि जो सैलरी है, अब सैलरी आदमी का बढ़ गया 30%, तो वो खर्च भी अपना बढ़ा ली 25% कि हम बचत ज़्यादा क्यों करें। पैसा से बहुत से अच्छे लोग होते हैं कि जिस हिसाब से हम कमाएंगे उस हिसाब से खर्च भी करेंगे। सो सिंपल। तो आमदनी में 30% की वृद्धि हुई तो खर्च भी 25% से बढ़ गया, समझे ना। लेवल हमको मेंटेन रखना है, खर्च में कमी नहीं होना चाहिए। तो आय में 30% की वृद्धि हुई तो खर्च में 25% की वृद्धि, तो टोटल किससे गुना करेंगे 25 से गुना। तो बचत में बोल रहा है कि उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा था, क्या प्रभाव हम कुछ नहीं जानते, तो x से गुना करेंगे। कमी, अगर x का मान निगेटिव आएगा तो कमी हुआ, और x का मान यदि पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि हुआ। सो सिंपल। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 25 × 4 यानी 100 + 1 × x, 30 × 5 के कितना हो गया 150। यहाँ से x का मान निकालेंगे क्या आएगा, x = 150 में 100 घटा लिए कितना 50। ये 50 जो आया वो क्या आया, x का मान +50 आया, यानी पॉजिटिव में आया। तो 50 का मतलब 50% की वृद्धि हुई, उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बचत में 50% की वृद्धि हुई। बात समझिए, यदि बचत पहले 1 था तो 50 बढ़ गया, यानी 1 से 1.5 हो गया। सो सिंपल। तो बचत में 50% की वृद्धि हुई। बात समझे। तो इस फ्रैक्शन तरीके से अगर आप बनाते हैं तो शॉर्टकट में 1 से 2 लाइन में बन जाएगा। इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा इजली वृद्धि का सेंस रहेगा तो पॉजिटिव से गुना करेंगे, यदि कमी का सेंस होगा तो निगेटिव से गुना करेंगे। बाकी x का मान जो भी आएगा पॉजिटिव में आएगा तो वृद्धि हुआ, और निगेटिव में आएगा तो कमी हुआ। और इस तरीके से आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, गुड बाय।